गिरफ्तारियां जुर्म पे होती हैं, ना कि इस वजह से कि वो आपका सियासी मुखालफ है, उसे पकड़ लो और जेल में डाल दो। पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जमहूरियत होती है, यही कानून और असूल चलता है, बशर्त ये कि उस मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत हो। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ये असूल हर दफ़ा हर किसी ने वायलेट किया और अपने सियासी मकासद के लिए दूसरे सियासी मुखालफ को जेलों में डाला गया और उनके ऊपर मुकदमे चलाए गए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शेख रशीद साहब गिरफ्तार हो चुके हैं। वो अक्सर अपने सियासी मुखालफों को बुरे बुरे नामों से बुलाते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, किसी को बिल्लो रानी कहते हैं और किसी को तरह तरह के मजाक करके उनको गुस्सा भी दिलवाते हैं। अभी हम सब ने देखा कि शेख रशीद साहब गिरफ्तार हुए और वो गालियां दे रहे थे बिलावल भुट्टो को, जरदारी साहब को। इस वीडियो के अंदर देखिए और सुनिए। बिल्लो रानी का भी मेरे साथ टेस्ट किया जाए, बिल्लो रानी का डीएनए किया जाए, वो आगे से परवेज नजर आता है, पीछे से परवीन है। सरदारी साहब के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। सरदारी बिलावल बिलावल बॉयनस। अभी शेख साहब की जो गिरफ्तारी हुई वो इस वजह से हुई कि शेख रशीद साहब कहते हैं, अभी शेख रशीद साहब की जो गिरफ्तारी हुई है उसकी ये वजह है कि शेख रशीद साहब का कहना है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो साजिश हुई है कत्ल करने की, उसके पीछे आसफ अली जरदारी साहब हैं। आसफ अली जरदारी साहब ने किसी को सुपारी दी है कि वो इमरान खान साहब का कत्ल कर दें और उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास सबूत भी मौजूद हैं कि आसफ अली जरदारी इमरान खान साहब का कत्ल करवाना चाहते हैं। ये एक संगीन इल्ज़ाम है जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी साहब ने इमरान खान साहब के ऊपर और शेख रशीद साहब के ऊपर केस भी कर दिया और सताने और बड़क मारने का सारा काम शेख रशीद साहब ने खुद ही कर दिया। एक वीडियो जारी कर दी कि मेरे हाथों में जो हथकड़ी है वो मेरा जेवर है और जो पुलिस स्टेशन या जेल है वो मेरा ससुराल है और पता नहीं क्या क्या रिश्तेदारी इनकी जो है वो जेल के साथ है और मौत मेरी महबूबा है। आइए आप भी सुनिए। से घबराने वाला नहीं हूँ। जेल मेरी ससुराल है और हथकड़ी मेरी जेवर है और मौत मेरी महबूबा है। जेल आप लोगों को डरा सकती है भगोड़ो। मैंने अपना बक्सा बांधा हुआ है, आ जाओ और मैं चलता हूँ। मैंने अपनी पेस्ट, शेविंग क्रीम, दवाई सब रख ली है, आ जाओ। दोस्तों, फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई और फिर उनको जेल के करीब ले जाकर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करके उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद ये भी खबरें आई हैं कि इमरान रियाज जो कि सहाफ़ी हैं, मैं तो उन्हें सहाफ़ी ही कहूँगा, मगर वो लगते तो ये हैं कि वो किसी सियासी पार्टी के यानी कि तहरीक इंसाफ के स्पोक पर्सन हैं, मगर फिर भी उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और अब शेख रशीद साहब को भी गिरफ्तार किया जा रहा है और फिर उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट करके उनको छोड़ दिया जाएगा। जब इमरान खान साहब के दौर के अंदर सहाफ़ियों की गिरफ्तारियां होती थीं या सियासतदानों की गिरफ्तारियां होती थीं तो उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था, मगर अब देखिए कि इनको सिगार पीने की भी आज़ादी दी जाती है, इनको अच्छे अच्छे बयानात रिकॉर्ड करवाने की भी आज़ादी दी जाती है और पूरी शानो शौकत के साथ इनको जेलों के अंदर या थानों के अंदर रखा जाता है। मगर जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो ना सिर्फ इनको दीवार के साथ लगा दिया जाता था बल्कि अपने सियासी मुखालफों को दीवार के अंदर रख के चुन दिया जाता था। पीटीआई और इमरान खान साहब की हुकूमत का ये शेवा है कि वो जिसको भी टारगेट करते हैं फिर उसके खिलाफ एक सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर एक मुहिम चलाते हैं कि अपने मुखालफों की किरदार कुशी करते हैं, चाहे उसके अंदर सबूत हों या ना हो, उसके अंदर कोई हकीकत हो या ना हो। ये सारे लोग मिलके और इनकी मीडिया टीम मिलके उससे एक शख्स को पॉइंट आउट करती है और फिर उसके खिलाफ एक साजिश की जाती है ताकि उसकी किरदार कुशी की जाए, अगर वो बुरा है या नहीं। मगर मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर उसको बहुत बुरा दिखा दिया जाता है। मगर अब गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ चुप नहीं रह रही बल्कि वो इसके ऊपर एक्शन भी ले रही है कि आप लोगों के इदारों के ऊपर किरदार कुशी नहीं कर सकते, इदारों के सरबराहान के ऊपर बगैर किसी जवाज़ के
उनके खिलाफ बोल नहीं सकते, इल्ज़ाम नहीं लगा सकते और उनकी किरदार कुशी नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले रही है। दूसरा ये कि जब पेशावर के अंदर वाकया पेश आया बम धमाके का, तो हमारी पुलिस को और हमारी फौज और हमारे खुफिया अदारों को आपस में लड़ाने की कोशिश की गई और पीटीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसी ऐसी ट्वीट्स की गई कि ये जो पुलिस लाइन के ऊपर हमला हुआ है इसके पीछे फौज है या फौज की कोताही है या हमारे खुफिया इदारों की कोताही है दोस्तों। मगर अब हमारे गवर्नमेंट और हमारे इदारे चुप नहीं बैठते, बल्कि बगैर किसी सबूत के या बगैर किसी जवाब के अगर ये लोग किसी की किरदार कुशी करेंगे तो अब गवर्नमेंट और हमारी अदालतें हरकत में हैं। ये चाहे उनको अदालत में लेकर जाएं या थाने में लेकर जाएं या सिर्फ एक दिन जेल के अंदर रखें या जेल के पास से ही खड़ा करके वापस ले आए, मगर एक्शन हो रहा है। अब इसका ये डायरेक्ट मैसेज इमरान खान साहब और पीटीआई के रहनुमाओं को चला गया है कि अगर आप बगैर किसी सबूत के किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे तो आपको इसका रद्द अमल मिलेगा। अब आपको खुली छुट्टी नहीं, जैसे इमरान खान साहब और पीटीआई के रहनुमाओं को थी, वो जैसा चाहे बोलते थे, जिसके ऊपर चाहे गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते थे, जिसके ऊपर चाहे काफर का इल्ज़ाम लगाते थे, मगर अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपके पास सबूत नहीं तो आपने किसी पर इल्ज़ाम लगाया तो गवर्नमेंट एक्शन में आएगी, हुकूमत एक्शन में आएगी, हमारी अदालतें एक्शन में आएंगी और हमारा कानून एक्शन में आएगा। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।